क्लास में आप लोगों को ये टेबल बताई गई थी। आज हम लोग इन्हीं सब के IUPAC देखेंगे कि IUPAC कैसे निकाली जाती है। एक एक ग्रुप हम इसमें से लेंगे और उसका IUPAC नेम निकालना देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे हम मान लो कि पहला ग्रुप हम ले रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं, हम ऊपर नीचे करके ग्रुप ले रहे हैं। आप लोग सीक्वेंस उसका याद करिएगा, ROR, ठीक है। ये ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप होता था? इसे हम कहते हैं ईथर कहते हैं, ठीक है। तो हर ग्रुप का एक IUPAC नेम बताया जाएगा। जैसे इसका IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका IUPAC नेम है। हर ग्रुप का एक IUPAC नेम होगा, उस ग्रुप के सारे IUPAC इसी से निकलेंगे। ये जो है ईथर का IUPAC नेम है, ठीक है। ईथर के सारे नाम इसी से निकलेंगे। पीछे बताया गया था कि अगर ये दोनों चेन सेम होती है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और अगर दोनों चेनें डिफरेंट हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कहेंगे। सममितीय, असममितीय, जिसमें कार्बन के नंबर बराबर हो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल, जिसमें कार्बन के नंबर डिफरेंट वो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं CH3O CH3। तो अब देखो दो चेन है, कौन सा नाम इसमें जाएगा, कौन सा नाम इसमें जाएगा? तो सिंपल पॉइंट, जिसमें कम कार्बन होंगे, लो कार्बन, वो नाम आगे जाएगा, और जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे जिस चेन में, वो नाम बाद में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों में हमारे कार्बन के नंबर क्या है? सेम है, तो कोई भी नाम कहीं रख सकते। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे मेथॉक्सी। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन, ये इसका नाम हो गया। अगर ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम अगर हम इसका निकालें, साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथिल है, कितने हैं? 2 हैं, तो हो गया डाई मेथिल ईथर। जैसे एक दूसरा ग्रुप है, दूसरा एग्जाम्पल C2H5O CH3। अब इसमें यहाँ पर कार्बन के नंबर 2 हैं, यहाँ पे कार्बन के नंबर 3 है, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया, ये हमारा सिमेट्रिकल था। इसमें कार्बन के नंबर कम है तो ये नाम पहले चला जाएगा। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, नाम रख दो यहाँ पर मेथ, ठीक है। तो इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा? मेथॉक्सी। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दो एथ, क्या हो गया? एथेन, मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम हो गया। कॉमन नेम अगर कहें तो ये हमारा एथिल है, ये हमारा मेथिल है। ABCD में E पहले आता है, तो एथिल मेथिल ईथर, ये इसका हमारा क्या हो गया? CN मतलब कॉमन नेम, IU मतलब IUPAC नेम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो, जैसे एक कंपाउंड दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2O CH2 CH3। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा? तो पॉइंट देखो, ये ईथर ग्रुप तो है, इसमें क्या बताया गया था कि जिसमें कम नंबर के कार्बन होंगे वो नाम आगे जाएगा, जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो नाम पीछे जाएगा। तो सिंपल पॉइंट, ये नाम, इसमें देखो 2 कार्बन है, इसमें ज़्यादा कार्बन है, तो ये नाम आगे जाएगा और ये नाम बाद में जाएगा। लेकिन चेन ब्रांच हो रही है, जब चेन ब्रांच होती है तो नंबरिंग की जाती है, तो इसमें हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें पहले नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, तो इसमें कम नंबर के कार्बन है, ये नाम पहले जाएगा। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम बनेगा एथॉक्सी। लेकिन ये हमारा छूट कितने पर रहा है? 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 एथॉक्सी, ठीक है, 3 एथॉक्सी। अब देखो एक डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, एक डबल बॉन्ड 4 पे पड़ रहा है। अब ये एल्केन नहीं होगा, डबल बॉन्ड है ना, इन हो जाएगा ये, ठीक है। एक डबल बॉन्ड 1 पर है, एक डबल बॉन्ड 4 पर है,
तो ये हमारा हो जाएगा 1,4 डाई इन। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, पेंट लिख दो, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पेंट 1,4 डाई इन। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। 3 देखो नंबरिंग की 1 2 3 4 5। 3 पर हमारा क्या छूट रहा था, इसमें कम नंबर के कार्बन थे, नाम पहले से लगे। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथॉक्सी, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हमारा छूट रहा है कितने पर, 1 पर, और एक डबल बॉन्ड छूट रहा है 4 पर। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, पेंट 1,4 डाइईन, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड पड़ रहे हैं ना, इसलिए क्या नाम हो जाएगा, पेंट 1,4 डाइईन, ठीक है। नेक्स्ट ये पहला ग्रुप हुआ। दूसरा इपॉक्सी ग्रुप। इपॉक्सी क्या होता था, ये इपॉक्सी होता है। जो इपॉक्सी होता है इसको हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, इसे हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, मान लो कि ये इपॉक्सी ए पे पड़ रहा है, बी, ए बी फिलहाल नहीं लिखेंगे, नंबरिंग ही लिखेंगे। तो ए कॉमा बी इपॉक्सी एल्केन, ये नाम होगा। ए और बी नंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये लगा हुआ है इपॉक्सी। तो नंबरिंग 1 2 3, तो इपॉक्सी हमारा कितने में पड़ रहा है, 1,2 पर। 1,2 इपॉक्सी, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, जिसका नाम हो गया। इसी तरह जैसे मान लो कि कंपाउंड ऐसा होता, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 इपॉक्सी बीच में पड़ता है, नंबरिंग 1 2 3 4। इस बार इपॉक्सी कहाँ पड़ रहा है, 2 और 3 पर। तो नाम क्या होता है इसका नाम होता, इपॉक्सी हमारा पड़ रहा है 2 और 3 पर। तो 2,3 इपॉक्सी की पोजीशन शो कर रहा है, कितने पर है, 2,3 इपॉक्सी। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब जैसे मान लो कि एक कंपाउंड लिया गया है OH सिंगल बॉन्ड CH2 ठीक है, 2 3 CH2 करें, CH3, ठीक है। ये अब देखो इसमें इपॉक्सी तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कई ग्रुप पड़ रहे हैं। कौन कौन से, एक ईथर ग्रुप भी पड़ रहा है, एक इपॉक्सी ग्रुप पड़ रहा है, एक अल्कोहल ग्रुप पड़ रहा है, और एक एसिड ग्रुप COOH। कितने ग्रुप इसमें हमारे पड़ रहे हैं, तो एक एसिड ग्रुप पड़ रहा है, ठीक है। और कौन सा ग्रुप पड़ रहा है इसमें, अल्कोहल है, और कौन सा है, ये अल्कोहल पड़ रहा है, और ईथर पड़ रहा है, और इपॉक्सी पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 ग्रुप पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रायोरिटी का ऑर्डर है, ठीक। तो इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप हमारा कौन सा है, एसिड। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसी तरफ से नंबरिंग होता है और उसी का ही आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। बाकी सबका हमारा क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स नेम लिखते हैं, साइड ग्रुप नेम लिखते हैं। फिर से समझो, इस कंपाउंड में देखो एक ईथर ग्रुप है, एक इपॉक्सी ग्रुप है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा ईथर ग्रुप है, ये यहाँ पर हमारा इपॉक्सी ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप पड़ रहा है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पड़ रहा है। ये 4 ग्रुप यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो इन चारों, जब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप पड़ जाते हैं तो नंबरिंग हम उस कंपाउंड से करते हैं, उस ग्रुप से करते हैं जो इसमें पहले पड़ रहा हो। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो एसिड है, उससे छोटा सल्फोनिक,
ठीक है। अब कहा जाए कि मान लो कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड साथ में पड़ गए हैं, तो हमारा बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? साइनाइड। प्रियोरिटी हम किसको देंगे? साइनाइड को देंगे, और जिसको प्रियोरिटी देंगे उसी का ही हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, बाकी का साइड ग्रुप। मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों पढ़ रहे हैं तो हम साइनाइड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आइसोसाइनो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नाम निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो साइड ग्रुप के नेम होते हैं आईयूपीएसी में, उनको हम पहले लिखते हैं। जो साइड चेन होते हैं उन्हीं का नाम हम क्या रखते हैं? पहले लिखते हैं। तो हमारा इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से होगी? पहली चीज़ नंबरिंग होगी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो 1 2 3 4 5 यही नंबरिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई है तो नंबरिंग हमारी यहीं तक जाएगी। ठीक है, कॉन्टिन्यू कार्बन चेन की होती है ना, तो देखो यहीं तक नंबरिंग हमारी जाएगी। तो इसका नाम क्या निकलेगा? तो देखो हमारा जो है इसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन सा पड़ रहा है? इपॉक्सी पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप कौन सा पड़ रहा है? ईथर है। उसके बाद हमारा कौन सा है? अल्कोहल। उसके बाद कौन सा है? एसिड। तो इन तीनों में जो साइड ग्रुप पड़ रहा है कौन कौन सा? इपॉक्सी, और उसके बाद ईथर, और उसके बाद अल्कोहल। तो इनको हम ये देखेंगे, इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे। तो ईथर, ठीक है, ईथर और इपॉक्सी में हमारा जो पहला नाम लिखा जाएगा वो इपॉक्सी का लिखा जाएगा। ठीक है, तो इपॉक्सी देखो, इपॉक्सी की क्या पोजीशन है? इपॉक्सी की पोजीशन है 3 4। तो ये नाम क्या होगा इसका? 3,4 पर क्या पड़ रहा है? इपॉक्सी। 3,4 इपॉक्सी। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्सी कितने में पड़ रहा है? अब देखो इसका नाम हम बाद में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये है हमारा OH, ये है हमारा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? ये मेथॉक्सी होगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट की अगर हम अल्फ़ाबेटिकली की बात करें तो ABCD में हमारा H पहले आता है, M बाद में आता है। अब इन दोनों में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमारा E आ गया, इपॉक्सी था, E आ गया। अब अल्फ़ाबेट में हमारा कौन सा आएगा? पहले H आएगा, हाइड्रोक्सी। देखो अल्कोहल का हम साइड ग्रुप नेम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्सी। मेन ग्रुप नाम आईयूपीएसी नेम तब यूज़ करते हैं जब ये खुद मेन ग्रुप होता है। मेन ग्रुप तो यहाँ पे एसिड है ना। ठीक है, तो ABCD में H आता है पहले, तो हाइड्रोक्सी कितने पर है? 2 पर। 2 हाइड्रोक्सी। अब साइड ग्रुप में क्या छूट रहा है? ये मेथिल छूट रहा है ईथर के साथ। अब ईथर में अगर हम देखें तो ईथर में हमने क्या बताया था? जिसमें कार्बन के नंबर कम होते हैं वो नाम पहले, ज़्यादा वाले बाद में। तो देखो कार्बन के नंबर, इस चेन को देख लो, इस चेन कार्बन के नंबर तो यहीं कम है ना, तो ये क्या बना? मेथॉक्सी। कितने पर है? 5 पर है, तो ये हो गया 5 मेथॉक्सी। ठीक, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, और एसिड के लिए आईयूपीएसी नेम क्या यूज़ करते हैं? ओइक। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं एसिड का, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम आएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप पड़ जाते हैं, किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप पड़ जाते हैं, तो हम नंबरिंग उस ग्रुप से करेंगे जो ग्रुप बड़ा होगा, और उसी का ही आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। बाकी ग्रुप के साइड ग्रुप नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कीटोन पड़ जाता किसी में, अल्कोहल पड़ जाता, ठीक है, और ईथर पड़ जाता, तो हम इसमें देखो सबसे ऊपर कौन आ रहा है? कीटोन। तो हम कीटोन को क्या मानते हैं? मेन ग्रुप मानते हैं, और इसी का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। बाकी इसका साइड नेम, इसका साइड नेम लिखते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारा क्या हो गया? ईथर। ये ईथर का ही हमारा एक कंपोनेंट होता है। ये हमारे ओपन चेन है, ये हमारी चेन क्या होगी? क्लोज, इसलिए इसको हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? हमारा एसिड। अब यही सबसे बड़ा ग्रुप है तो सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं, और इसके बाद ये जो 4 ग्रुप लिखे हुए हैं ये सब जो हैं इसी से ही बनते हैं। एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, वो सब इसी से ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा ग्रुप है एसिड, या इसको कहें कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाए।
COOH, या इसको कई जगह इस तरह से लिख दिया जाता है COOH। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसे हम कहते हैं एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है HCOOH, कई जगह इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। अब ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा है? ऐसा लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन ऐसा लिखने से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कीटोन ग्रुप है और OH ग्रुप है। देखो, देखने से लग रहा है CO और OH, CO कौन सा ग्रुप हो गया ये, और OH कौन सा हो गया ये, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख दिया। अब एक कार्बन को कहते हैं मेथ, नाम रख दो मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे मैथेनोइक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया IUPAC नेम। कुछ कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, चींटियों से मिलता है। जैसे लिखा हुआ है CH3COOH, दो कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दो एथ, नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। हर ग्रुप का अपना IUPAC नेम है। ये इसका क्या है? IUPAC नेम है। इसी से सारे नाम निकल रहे हैं। कॉमन नेम इसका भी याद रखना पड़ेगा। इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरका भी इसको कहते हैं, विनेगर। ठीक है, अब अगर एसिड हम देखें तो एसिड हमारे जो होंगे नॉर्मली 3 टाइप के निकल के आएंगे। एक मोनो एसिड, एक डाई एसिड और एक ट्राई एसिड। मोनो एसिड क्या हो जाएगा? जैसे HCOOH, जिसमें एक COOH होगा, मोनो एसिड। CH3COOH, ये क्या हो गया? मोनो एसिड। डाई एसिड क्या हो जाएगा? जिसमें COOH कितने हो? 2 हो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो, नंबरिंग चेन ब्रांच है, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2। ठीक है, एक एसिड 1 पर है, एक 2 पर है। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो एथेन 1,2 डाईओइक एसिड। ठीक है, एक 1 पर है, एक 2 पर। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, एथेन 1,2 डाईओइक एसिड, या इसी का कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। ट्राई की अगर बात करें, COOH COOH COOH। ठीक है, अब अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम जो है 2 तरह से निकल सकता है। कैसे? अगर मान लो कि हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा छूट जाएगा, एक एसिड छूट रहा है। तो जो एसिड छूट रहा है उसका नाम, उसको हम साइड ग्रुप में डाल देंगे। मतलब ये हो गया 3 पर हमारा क्या पड़ रहा है? कार्बोक्सिलिक पड़ रहा है। 3 पर कार्बोक्सिलिक, एक एसिड 1 पर है और एक 5 पर है। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1,5 डाईओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। ठीक है, लेकिन ये जो नाम हमने लिखा है ये ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम है। न्यू नेम कैसे निकलेगा? ये अगर हम नंबरिंग नॉर्मली केवल नंबरिंग जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर से CH2COOH CHCOOH CH2COOH, नॉर्मली हम ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होता? ये तीनों हमारे साइड ग्रुप में चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी नंबरिंग नहीं हो रही वो साइड ग्रुप में चला गया, तो इसका नाम क्या हो जाता? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। नाम हुआ पहली बात प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है इसका न्यू नेम है। ठीक है, तो हमारे ये
कितने टाइप के निकल के आ गए, मोनो, डाई और ट्राई। एक एग्जाम्पल अगर इसका और देखें, CH2COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसका नाम कैसे निकलेगा, 1 2 3, एक 1 पर है और एक 3 पर है, तो नाम हुआ इसका पेंटेन 1,3 डाई ओइक एसिड। ये भी हमारा किस में चला जाएगा, डाई एसिड में चला जाएगा। ठीक है। ट्राई एसिड का एक और अगर एग्जाम्पल देखें, इसी तरह एग्जाम्पल रहेगा, CH2COOH सिंगल बॉन्ड OH COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH। 3 एसिड हैं, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, ट्राई एसिड में जाएगा। अब इसका नाम कैसे निकालें, तो नाम इसी तरह निकालें, नंबरिंग ये कर लिया 1 2 3। ये तो हमारे मेन ग्रुप हो गए, बड़े ग्रुप तो यही हैं, ये साइड ग्रुप है, तो हम साइड ग्रुप का नाम हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे। तो ये हो गया 2 पर क्या पड़ रहा है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। एक कार्बोक्सिलिक 1 पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर, बाकी नाम इसी तरह हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसी को ही कहा जाता है, इसी कंपाउंड को कहते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहा जाता है इसी को। ठीक है। तो इसमें अभी आप लोगों को कुछ ही ग्रुप स्टार्ट किए गए, जिसमें कौन कौन से ग्रुप बता दिए गए हैं, एसिड, ईथर, इपॉक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इसके आगे अभी आप लोगों को और कौन कौन से ये सारे ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसके नाम कैसे निकलेंगे, जैसे इन सब के नाम बताए हैं, हर ग्रुप का एक अपना IUPAC नेम है, बस हमको वो IUPAC नेम याद रखना है। जैसे ईथर का IUPAC नेम ये है, एल्कोक्सी एल्केन, कोई भी ईथर पड़ेगा उसका नाम इसी से निकलेगा, कोई भी एसिड होगा उसका नाम इसी से ही निकलेगा। ठीक है।